आप देख रहे हैं LN न्यूज़। नहीं यस अब देखिए वो बात तो आपने सुना। अब मैं एक आगे की ओर बढ़ता हूँ। देखिए पुरानी ये क़दीम है ये ख़बर देखिए आप, और अंदर कोई साहिब मज़ार लेटे हुए हैं। ये कम से कम 300-400 साल देख सकते हैं आप इसका बना हुआ। 300-400 साल पुरानी ये ख़बर है। अंदर भी देख लीजिए आप। अब हो सकता है कौन अल्लाह के नेक बंदे हैं क्या है मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि 300-400 साल पुरानी ख़बर है। अंदाज़ा कीजिए आप, ये लेटे हुए हैं। हो सकता है जिस तरह से ख़बर की बनावट है, सजावट है, एक मकबरा छोटा मोटा टाइप है, इससे अंदाज़ा होता है कि कोई बहुत बड़े रुतबे वाले हो सकते हैं, ये जो भी हो सकते हैं। अगर थोड़ी देर के वास्ते मान लीजिए कि दुनियादार थे, ये सूबेदार थे या बहुत बड़े अहदे थे, तो आज उनकी हालत क्या है? आज उनके ऊपर कोई चिराग लगाने वाला नहीं है। और अगर नेक है, कोई अल्लाह के वली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रहमतों की बारिश बरस रही है। चलिए मैं आपको समाज की कुछ बातें, आपको खटास पेश कर देता हूँ। आज हमारे समाज में चलता है कि बहुत से लोग जब अदा आते हैं खटका मारते हैं। हालांकि हुक्म यह है इस्लामी हिसाब से कि आपको ढूंढना है। कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि अपने ज़कात देने के वास्ते आप ढूंढना है आपको, क्योंकि गैरतमंद लोग मांगेंगे नहीं। हमारे पास उल्टा चल रहा है, हमारे पास खटका मारा जाता है। चलो शुक्र की बात, शुक्र है कि चलो बेचारे ज़रूरतमंद आपके दरवाजे तक आ जा रहे हैं। तो क्या कहा जाता है, अरे हमने तो दे दिए, आप बहुत लेट हो गए। हर कौन है, लखपति लोग हैं, जलाओ से जल रहा नहीं। अगर आपने 50,000 दे भी चुके तो और 50,000 बांटने की ताकत रखती थी, अल्लाह ने आपको नवाजा है। क्या बोलते हैं, आप बहुत लेट हो गए, आपने दे दिए, फला मदरसे को दे दिए। कोई कहते हैं अरे वो तो उम्र को चले गए। अरे पता नहीं, दे के गए होंगे। कई लोग ऐसे जो बार बार उम्र कर रहे हैं, बदगुमानी नहीं, अल्लाह आपके एक एक उम्र कबूल करे। लेकिन अब सवाल ये है कि एक उम्र करने के बाद, एक हज करने के बाद क्या बार बार जाना भी ठीक है? देखिए मैं कोई मुफ्ती आलिम नहीं हूँ, लेकिन जब समाज में, जिस महल्ले में आप रहते हैं, और आप बार बार उम्रा कर रहे हैं, तो क्या आपने अपने दिल पे हाथ रख के सोचा है कि मेरे समाज में, मेरे पड़ोस में 40 घर का पड़ोस होता है साहब, वहाँ कई गरीब मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें जैस के इंतज़ार में हैं, कैसे कैसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं गुर्बत के मारे। तो क्या इस तरह से बार बार जाना ठीक है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो हमारे उलमा इकराम जवाब दे सकते हैं। मैं जोड़ना चाहता हूँ, क्या समाज में गुर्बत के मारे बहुत टूट फूट हो रही है, तबाही बर्बादी हो रही है। खुदारा गरीब पर रहम करो, अपने मातहत पर रहम करो, अपने ड्राइवर पे, काम करने वाले पर रहम करो। आजकल क्या होता है पता है आपको? कोई बहुत बड़ा नेता है, इफ्तार पार्टी करता है, 10 लाख रुपए खर्च होते हैं, 10 लाख खर्च होते हैं, और उसी के पास का ड्राइवर, उसी के पास का आस पड़ोस का लोग या कार्यकर्ता खामोश खड़े रहते हैं। ये मेरा सर्वे है, ये मैंने कई लोगों से मिल चुका हूँ। 10 लाख की पार्टी चल रही है, 10 लाख की इफ्तार पार्टी दी जा रही है। कई इस तरह के बड़ देगा लगती है, और उसके घरों के पड़ोस के अंदर कई मुस्तखिल खामोश बैठे हैं, गैरत के मारे बैठे हैं। याद रखो, वो गैरत के मारे खामोश है, उनकी खामोशी आपकी तबाही बर्बादी की अलामत है। कुरान की रूह से मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान में लिखा हुआ है कि ढूंढो, वो बोलने वाले नहीं हैं, उनके चेहरे से परेशानी दिखाई देती है, आपको ढूंढना पड़ेगा। ज़रूरतमंद आपको है, जन्नत आपको चाहिए। खबर में फटके ना मिले, बड़े बड़े जहाज, बोले अजदे बिच्छू काटे ना, ये आप ज़रूरतमंद है, आपको अजाब से बचना है, उनको मनवाना है। ए मेरे भाई, ए मेरी बहन, ले ले, ये तेरा हक़ है, मैं तुमको कुछ एहसान नहीं कर रहा, ये अल्लाह ने तेरे पास का हिस्सा मेरे पास रखा है, ले ले। माई, मेरी बहन, मेरे बेटे, ले ले। एक मोहब्बत से, हिकमत से आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे कुछ होने वाला नहीं है। वो तो बेचारा सदका खैरात मस्जिद के बाहर बैठकर दो अल्लाह के नाम पे बोल के ज़िंदगी गुजार लेंगा, लेकिन कल आपको इस खबर में लेटना है, ये खबर में लेटना है आपको। याद रखिए, खबर में लेटना है, यहाँ कोई बचाने वाला नहीं आएगा, यहाँ बचाने वाला नहीं आएगा कि मेरा कोई आमदार है, कि मेरा कोई खासदार है, कि मेरा कमिश्नर है, कि पालक मंत्री है, कि बड़े ओहदेदार है, मैं कोई फ़ोन लगा लूँगा मुझे बचा लेंगा। आज क्या होता है, कोई जेल में गया फ़ोन लग जाता है, अगर बड़ा आदमी है तो हिसाब से कानून के फ्रेम में रह के काम होता है, ये सच्चाई है। लेकिन यहाँ अगर वक्त का बड़ा आमदार हो, खासदार हो, मुख्यमंत्री हो, वज़ीर आला हो, या शहंशाह हो, या हिंदुस्तान का कुल मुगल बादशाह हो, अगर यहाँ लेटा है तो सिवा अल्लाह के कोई मददगार नहीं है। और आपकी जो नेकी आपको काम आने वाली है। मेरा एक ही मकसद है, आज समाज में बहुत तबाही फैली हुई है, परेशानी फैली हुई है, आपको ढूंढना है, आपको ढूंढना है। आप ये नहीं कहेंगे कि 4 बजे को मांगने वाला आ जाएगा। कई बनावटी लोग, कई भिखारी लोग बनावटी चेहरा लेके आ रहे हैं, कई गैर समाज के लोग भी आ जा रहे हैं। मुझे उसकी तकलीफ़ नहीं है,
लेकिन सबको दो, लेकिन याद रखो अगर आप अल्लाह ने आपको नवाजा है तो बांटो बांटो। और एहसास करो कि आज मेरी उम्र 60 साल है, अगर अगले साल मेरा इंतकाल होने वाला है, अगर आप लखपति करोड़पति है, क्या हिसाब देंगे, क्या हिसाब देंगे। मैंने किताब में पढ़ा था कि आपने अगर 10 करोड़ छोड़ के गए, कल यौम आखिरत में जब वही बेटे से आप बोलेंगे ए बेटे मुझे एक नेकी कम पड़ रही, मुझे दे, वो बेटा नहीं देगा, जबकि आपने दुनिया में उसको 10 करोड़ छोड़ के आए। मेरा बोलने का एक ही मकसद है कि आप बाल बच्चे वाले हो गए, कमा लिए, खुशियाँ बना लिए, नाता पोती वाले हो गए, शादी हो गई, पूरी दुनिया देख लिए, अब ये देखना बाकी है, अब ये देखना बाकी है और यहाँ लेटना बाकी है, यहाँ लेटना बाकी है। ज़रा इसका एहसास कीजिए। अरे आपने आप आखिरत को बनाने की कोशिश कीजिए, अब भी वक्त है, संभल जाइए। अपने महल्ले में घूमिए, खटका मारिए, कौन गरीब है, कौन परेशान है, आपको ढूंढना पड़ेगा, रात के अंधेरे में जाना पड़ेगा। ज़रूरतमंद आप है, आपको जो अज़ाब से बचना है, आपको जन्नत में जाना है, आपको अल्लाह को राज़ी करना है, आपको गरीब को मनवाना पड़ेगा। अगर सच्चे ढंग से, सच्चे दिल से आप गरीब को मनवाने में कामयाब होते हैं तो अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा। न तो याद रखो तबाही मुक़द्दर दुनिया में भी आपकी है और यहाँ भी है। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि मैं खुद भी गुनहगार हूँ। अल्लाह मुझे भी नहीं हिदायत दे, आपको दे। इसी बात के साथ आपसे रुखसत होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखते रहिए आप इस चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात हम देखते हैं कि बाजीपुरे में किसी ने एक मर्डर करा, गोली मारा तो लाखों लोग देखते हैं, और ये इतनी बड़ी सबक आमोज़ बात आप शेयर नहीं करते हैं। शेयर कीजिए, हो सकता है कोई एक आपके शेयर करने से कोई तरगीब पाले, कोई हिदायत पाले, सवाब के मुस्तहिक आप भी रहेंगे और मैं भी रहूँगा। आपसे उम्मीद है कि आप इस पैगाम को पूरे देश में फैलाइए, हर ग्रुप में फैलाइए, ताकि लोग जागे। ये आज वक्त हालात की ज़रूरत है।